हेलो सभी को नमस्कार। मैं गौरव ट्रैप शॉट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम के अंदर भी हम पढ़ रहे थे फैक्टर्स। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ी थी। देखिए लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं, ऑड फैक्टर कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि टोटल नंबर ऑफ उनका सम कैसे निकालते हैं, फैक्टर्स का सम कैसे निकालते हैं, यानी सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ टोटल इवन फैक्टर, सम ऑफ टोटल ऑड फैक्टर। ये सारी चीजें पढ़ी थी। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। जब भी हमारे को फैक्टर दिए होंगे, तो जैसे मान लो कोई भी संख्या दी हुई है, उसके अंदर अगर हमें ये फाइंड करना है कि इसके अंदर कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, तो हम कैसे निकाल पाएंगे या जानने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझो। देखिए किसकी बात कर रहे हैं, प्राइम फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं। देखिए जैसे अगर मैं बात करूं 60 की बात करता हूं, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 60 के अंदर हमारे प्राइम फैक्टर कितने हैं, यानी किसकी बात कर रहा हूं, टोटल प्राइम फैक्टर्स। टोटल प्राइम फैक्टर कितने हैं ये हमें ज्ञात करना है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे अगर मैं 60 की बात करें, तो 60 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू में 3 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 1। ये क्या है, हमारे 60 के फैक्टर्स हैं। जब भी वो प्राइम फैक्टर की बात करेगा, जब भी वो प्राइम फैक्टर की बात करेगी, प्राइम फैक्टर्स बताओ, तो मेरे भाई आपको क्या करना है, जो हमारे ये फैक्टर्स निकल के हैं 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 1, तो आपको क्या करना है, जो भी पावर है उसको एज इट इज क्या करना है, लिखा हुआ है उसको मल्टीप्लाई करना है। पावर में हमें कुछ नहीं करना। कितने फैक्टर, 2 इंटू 1 इंटू 1, कितने फैक्टर हैं टोटल, 2 फैक्टर जो हमारे प्राइम है। बात समझ आ रही है, क्लियर है मेरे भाई, कितने फैक्टर्स हैं। सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करना, गलती कर दिया, मल्टीप्लाई नहीं करना। टोटल कितने फैक्टर हैं, 2 प्लस 1 प्लस 1। इन टोटल हमारे पास 4 फैक्टर जो हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है, यानी प्राइम फैक्टर्स। यानी क्या करना है, जितनी भी पावर दी होगी सबको क्या करना है, ऐड कर देना है, वही क्या होंगे, हमारे प्राइम फैक्टर्स होंगे। बात समझ आ रही है मेरे भाई, यस या नो, जल्दी से बताइए एक बार सारे बच्चे। क्लियर है भाई। बात समझ आई है नहीं आई, सारे बच्चे बताएंगे कि जब भी प्राइम फैक्टर की बात आएगी तो कैसे निकालेंगे। जितने भी पावर्स हैं उन सबको क्या करेंगे, हम ऐड ऑन कर देंगे। कितने फैक्टर को ऐड ऑन करेंगे, सारी पावर को ऐड ऑन कर देंगे। क्लियर है। जैसे अगर मैं बात करूंगा, ध्यान से समझना, जैसे मैंने आपसे बोला कि 180 में आपको प्राइम फैक्टर्स बताने हैं। प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे 180, तो मेरे भाई जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। जब भी वो प्राइम फैक्टर्स की बात करेगा तो उसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइए एक बार सारे बच्चे। क्लियर है भाई, बताएंगे इसका आंसर एक बार। जब भी वो प्राइम फैक्टर की बात करेगा तो हमें क्या करना है, इनके पहले फैक्टर निकालने हैं और सारे फैक्टर को हमें ऐड ऑन करना है। तो ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या आएगा, 100 इसको लिख सकते 36 गुणा 5, यानी 2 का स्क्वायर इंटू में 3 का स्क्वायर इंटू में 5 की पावर 1। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर कितने होंगे, तो भाई मैं क्या करना, जो पावर दी हुई है इन सबको ऐड ऑन कर देना है। 2 + 2 + 1, कितने फैक्टर हो जाएंगे मेरे भाई, 5। तो यही इसका आंसर। क्लियर है, यस या नो, सारे बच्चे एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ये बात आपको समझ आई या नहीं आई। चलिए इसके बाद जानते हैं, जैसे अगर आपको यही क्वेश्चन आ जाएगी 3600 के प्राइम फैक्टर बताओ, 3600 के प्राइम फैक्टर बताओ कितने होंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताओ 3600 में कितने होंगे।
टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बताओ 3600 के अंदर कितने होंगे, जल्दी से एक बार सारे बच्चे आंसर के बताओ। 3600 में टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताओ। फाइंड द, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन की फॉर्म में ही आपको करा देता हूँ, ध्यान से समझना। जैसे मैंने लिखा टोटल नंबर ऑफ, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 3600। 3600 के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बताइए। तो ध्यान से समझना क्या करना है आपको, 3600 के फैक्टर तोड़ने हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। जब भी वो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बोला तो क्या करना है, सारी जितने भी पावर दी हुई है सबको आपस में क्या करना है, ऐड ऑन करना है। 4 + 2 + 2 कितना हो गया, 8 हो गया। बात समझिए, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने 3600 के अंदर, 8। ये इसका राइट आंसर है। क्लियर है, यस क्या नो, जल्दी से कमेंट करके बताओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। बढ़े आगे। देखिए, अब बात आती है एवरेज ऑफ फैक्टर्स, यानी क्वेश्चन क्या आ सकता है, ध्यान से समझना। आपने टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना सीख लिया, क्या होता है कि पावर को लेना है और सबको पावर को ऐड कर देना है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे हैं एवरेज ऑफ फैक्टर्स। एवरेज ऑफ फैक्टर्स क्या होता है, एवरेज ऑफ फैक्टर्स यानी जितने भी फैक्टर्स हैं उनका सबका एवरेज कितना हो। यानी एवरेज ऑफ फैक्टर्स की बात करें, जैसे मैंने लिखा कि 60 लिखा, 60 लिखा, बात समझ आ रही, 60 लिखा तो मेरे भाई आपको पता है। अच्छा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एवरेज क्या होता है। एवरेज जो होता है, एवरेज बराबर होता है मेरे भाई एवरेज बराबर होता है सम बटे नंबर होता है। यस या नो, सम बटे नंबर होता है। जैसे वो क्या पूछा जा रहा है, सम ऑफ एवरेज ऑफ फैक्टर्स कैसे, जैसे ध्यान से समझना। जैसे मैंने कहा 6, 6 के फैक्टर क्या होंगे, आपने बोला 1, आपने बोला 1 2 3 4, 1 2 3, 6, 1 2 3 और 6 क्या है इसके फैक्टर। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ एवरेज ऑफ फैक्टर बताना। क्या बताना है, एवरेज ऑफ फैक्टर्स। अगर एवरेज ऑफ फैक्टर्स बताने हैं तो ध्यान से समझना, क्या करेंगे, पहले इन सारे फैक्टर का सम करेंगे, यानी 1 + 2 + 3 + ये सम बटे नंबर करना। नंबर कितने, 1 2 3 4, यानी टोटल 4 नंबर है। कितना आ जाएगा, 9 और 3 12, 12 बटे में 4 बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 3। इसका राइट आंसर। बात समझ आ रही, यानी जब भी सम बटे नंबर की बात करेगा, यानी कहने का मतलब इतना है कि जब भी वो एवरेज की बात करेगा, एवरेज ऑफ फैक्टर यानी क्या करना है, ऊपर सम करना है और नीचे क्या करना है, आपको नंबर से डिवाइड करना है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, सारे बच्चे एक बार जल्दी से बताइए। यानी आपको जब भी एवरेज ऑफ फैक्टर निकालना पड़ेगा, जब भी आप एवरेज ऑफ फैक्टर्स की बात करेगा तो आपको क्या करना है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ टोटल फैक्टर लिख देंगे, टोटल फैक्टर्स अपॉन में नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ, यानी जितने भी सारे फैक्टर है उन सभी का सम और नीचे क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। बात समझ आ रही है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, फाइंड द एवरेज ऑफ द फैक्टर ऑफ, ध्यान से समझना। इसको हटा देता हूं, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उससे आपको चीजें समझ आ जाएंगी। इसको हटा दूं भाई, अभी तो ये छोटा नंबर था
तो आपने क्या करा मेरे भाई, लिख के इसको सॉल्व कर लिया। कभी बड़ा नंबर आया तो कैसे करेंगे, इसके लिए समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझिए। जैसे मैंने बोला फाइंड द एवरेज ऑफ फैक्टर ऑफ 180, यानी 180 के एवरेज का फैक्टर्स बताना, क्या आएगा जल्दी से बताइए। एवरेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ 180 कितना होगा, जल्दी से बताइए एक बार। सारे बच्चे को कमेंट करके बताइए क्या होगा। आया भी आप लोगों का आंसर, एक बार सारे बच्चे बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में कि क्या आपका आंसर आ रहा है। सारे बच्चे बताएंगे एक बार, कमेंट कीजिए एक बार। आया भाई, देखो क्या करना है इसके अंदर। सबसे पहले आपको करना सम ऑफ टोटल फैक्टर्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना, थोड़े हिंट दे देता हूँ कि पहले जितने भी टोटल फैक्टर है उनका सम निकालना है, और फिर क्या करना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर से डिवाइड करना है। तो आपको मैंने सम निकालना भी सिखाया था लास्ट क्लास के अंदर। जिस भी स्टूडेंट ने हमारी अभी लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी कि वो जाके देखिए, वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जल्दी से अब इसका आंसर बता दीजिए। देखिए भाई कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। जैसे भाई मैंने बोला 180 के सम ऑफ एवरेज ऑफ ऑल फैक्टर बताना है, तो 180 को लिख सकते हो 36 गुणा 5, यानी 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू में 5 की पावर 1। बात समझ आ रही है। अच्छा अब क्या बोला, सम ऑफ ऑल फैक्टर, यानी अगर मैं एवरेज की बात करूंगा, तो आपको पता है मैंने कैसे निकालते हैं सम ऑफ फैक्टर्स, कैसे निकालते हैं। सम ऑफ फैक्टर निकालते हैं, जो भी 2 की पावर 2 लिखा है तो इसको 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना है और 2 की पावर 2 तक एज इट इज हमें लिखना है। बात समझ आई। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर। ऐसे ही अगर मुझे करना है 5 से, तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ये आ गया हमारा बेटा भाई सम। बात समझ आ रही है। ये हमने सम ऑफ फैक्टर्स निकाल लिया। अच्छा नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए क्या करते हैं, जो भी पावर होती है उसमें हम क्या करते हैं प्लस वन ऐड कर देते हैं। यानी कितना आएगा, 2 की पावर में 2 की पावर 2 से प्लस 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, इंटू में 2 की पावर 3 की पावर 2 तो 3 की जगह 3, इंटू 5 की पावर 1 तो कितना हो जाएगा 2। तो ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ गया, और ये आ गया सम ऑफ ऑल फैक्टर। जब इसे सॉल्यूशन करेंगे तो मेरे भाई कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 4 और 2 6 और 1 7। इसको करेंगे 9 और 3 12 और 1 13। उससे करेंगे 5 और 1 6। बटे में कितना आ गया, 3 3 9 दूनी 18। बात समझ आ रही है, यस या नो। यानी कितना है, 9 और 3 12 और 1 13, 4 और 2 6 और 1 7, 5 और 1 6। ठीक है, तो काटेंगे तो कितना आएगा, 6 से 3 बार, तो मेरे भाई ये आ जाएगा 91 बटे में 3, इसका राइट आंसर आ जाएगा। बात समझ आ रही है। यानी 180 के जो एवरेज ऑफ फैक्टर कितना, 91/3, यानी सारे फैक्टर को ऐड करके जब नंबर से डिवाइड करेंगे तो 180 के जो एवरेज ऑफ फैक्टर थे कितना आएगा मेरे भाई, ये आएगा 91/3। क्लियर है सारे बच्चों को, क्लियर है मेरे भाई। चलिए थोड़ा आगे से बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इसको हटा देता हूं। देखिए जैसे एक क्वेश्चन और मैं थोड़ा सा करवा देता हूं, जिससे आपको और सारी चीजें समझ आ जाएंगी। जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो 60 ही ले लेते हैं। 60 में एक काम करते हैं, हम लेते हैं 150। 150 ने फाइंड द
फाइंड द एवरेज ऑफ फाइंड द एवरेज ऑफ फैक्टर ऑफ 150, यानी फैक्टर का सम बताएं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको 150 को तोड़ना है। 150 को लिख सकता हूं मैं भाई क्या, 25 6 यानी 2 इंटू 3 इंटू में 5 की पावर 2। बात समझ आई। अच्छा, सम ऑफ फैक्टर की बात कर रहे हैं, पहले क्या होगा, एवरेज और सम बटे नंबर, इन सभी का सम बताएंगे सारे फैक्टर। तो क्या लिखेंगे, 2 की पावर 0 2 की पावर 1। एज इट इज इसको लिखेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। एज इट इज लिखेंगे तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। बात समझ आ रही है। तो इन सबको ऐड करेंगे तो मेरे भाई क्या आएगा, 2 और 1 3 हो गया, इंटू में 3 और 1 4 हो गया। सॉरी, अभी तो हमने क्या निकाला, अगर हमें एवरेज निकालना है, अगर हमें एवरेज ऑफ फैक्टर्स निकालना है, एवरेज ऑफ फैक्टर निकालना है, तो कैसे करेंगे, सम आ गया, और इसे नंबर कैसे निकालेंगे, जो भी पावर है इसमें हम क्या करेंगे, +1 ऐड करेंगे, इंटू 2 इंटू 3। तो बात समझिए, अगर मैं एवरेज ऑफ फैक्टर निकालूंगा, 2 और 1 3 3 और 1 4 इंटू 25 30 और 1 31 बटे में कितना, 3 दूनी 6 और दूनी 12। तो 4 से 3 बार 3 से 3 बार यानी कितना आ जाएगा मेरे भाई, 31 इसका राइट आंसर रहेगा। यानी 150 का जो एवरेज ऑफ फैक्टर कितना आएगा, 31 आएगा। मेरे भाई बात समझ आई, जल्दी से बता रहे बच्चे, क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। अब जैसे मान लो हमने प्लस निकालना सीख लिया, एवरेज निकालना सीख लिया, कभी इनका प्रोडक्ट भी पूछ सकता है कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, यानी प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, इनके फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, ये भी बता सकते हैं। यानी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे मेरे भाई, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, यानी कहने का मतलब इतना था, जैसे मैंने बोला 6 के फैक्टर बताओ, 6 के प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स बताओ। यदि 6 के फैक्टर की बात करेंगे तो 1 2 3 और 6 ये फैक्टर है। यानी मैं इसकी बात कर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट की बात करूंगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ 6 तो मेरे भाई कितना होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 6। तो क्या करेंगे, कितना आएगा, 1 2 6 3 18 और ये कितना आ गया 36। कितना आएगा मेरे भाई, 36 है। बात समझ आ रही है, यस या नो, जल्दी से बताओ। ठीक है, ये था इसका तरीका। प्रोडक्ट की बात हम ये कर रहे हैं। जैसे मान लो एक बड़े एग्जांपल तक को समझाऊंगा। जैसे मैंने बोला कि 60 की बात कर रहा हूँ, 60 के प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होंगे, ध्यान से सुनो। डायरेक्ट इसको करने का तरीका ही बताऊंगा, पहले आपको समझा देता हूँ। यानी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ 600, यानी 60 के प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए आपको फैक्टर्स पता होने चाहिए। तो मैंने क्या करा, 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 एंड देन 30 एंड देन 60। यानी ये क्या है, 60 के फैक्टर से। अब मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, यानी मुझे इन सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है मेरे भाई, मल्टीप्लाई करना है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम लगेगा। यानी अब डायरेक्ट तरीका का, अभी जो 60 लिखा है तो आपने इसके फैक्टर लिख लिया, अब इसको मल्टीप्लाई भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करना, जब मैं पहला नंबर, जब इसके मैं प्रोडक्ट की बात करूंगा तो ध्यान से समझना। जब मैं प्रोडक्ट की बात करूंगा यानी क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 15 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 60। क्लियर है। तो मैंने जब मल्टीप्लाई किया तो ध्यान से समझना, पहला और लास्ट को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कितना आया, 60 आ रहा है। यानी एक बार आ गया हमारा 60। जब दूसरे और 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कितना आ रहा है मेरे भाई, 60 आ रहा है। फिर 3 और 20 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कितना आ रहा है मेरे भाई, फिर 60 आ रहा है। फिर 4 और 15 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो भी 60 आ रहा है। 5 और 12 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कितना आ रहा है मेरे भाई, 60 आ रहा है। 6 और 10 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं कितना आ रहा है मेरे भाई, 60 आ रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आया मेरे भाई, कितना आया,
तो 1 2 3 4 5 6, यानी 60 की पावर कितनी आई है मेरे भाई? 6। कितनी आई है? 60 की पावर 6। बात समझ आ गई? तो कहने का मतलब इतना सा है कि मेरे भाई जब भी एग्जाम में अंदर क्वेश्चन आएगा कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालो, तो डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या? अच्छा आप मुझे बताओ, जो इसके टोटल फैक्टर कितने थे? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने थे मेरे भाई? 12 थे। तो जब भी आपको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर की बात करेगा, जैसे मान लो, जब भी मान लो वो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर की बात करेगा, एन के प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर की बात करेगा, मान लो ये कोई भी संख्या है, कि जैसे मान लो जैसे अब डायरेक्ट करना होता तो क्या तरीका होगा? जो भी नंबर दिया हुआ है, ठीक है, उसकी जो पावर होगी, जितना टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बाय 2, ही क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर होगा। यानी जितने भी टोटल नंबर है, यानी मान लो एन नंबर है, एन कोई नंबर है, एन के एन नंबर का प्रोडक्ट बता रहा है, एन के प्रोडक्ट ऑफ एन का, एन के प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बताने, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो मेरे भाई क्या होगा? ये होगा एन की पावर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बाय 2। यानी हमने क्या करा, जो भी हमारा नंबर था उसके जितने भी टोटल फैक्टर होंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ये क्या है? 62 कैसे आया? 60 था और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 12 से डिवाइडेड बाय 2 किया तो कितना आ गया? 60 की पावर 6। तो यही इसका आंसर है। प्रूफ मैंने बता दिया कैसे आता है। तो कभी भी आपको एन नंबर के प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालने, कोई भी नंबर एन दिया हुआ है और उसका आपको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना, तो क्या करना है? उस नंबर का आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने और पावर में क्या करना है? मल्टी डिवाइडेड बाय 2 करना है। जैसे एक एग्जांपल और समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए इसको हटा दूं। देखिए जब भी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर की बात करेगा तो नंबर की जो पावर है उसको क्या क्या आएगी? नंबर की पावर वो आएगी जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाय 2। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं। जैसे मैंने लिखा कि भाई 120 के प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बताओ, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ 120। 120, तो अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो 120 का मतलब 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24, ठीक है, 24 पंजे 120 हो गया, और 30 60 देन 120। और तो कोई नहीं है जो इसको डिवाइड करता होगा? आप बोलोगे नहीं। बात समझ आ रही है? देखिए तो ध्यान से समझना, जब मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बोल रहा हूं, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 2 4 6 8 10 12 14 15 कैसे आ रहे हैं भाई? 15 तो नहीं आने चाहिए। कौन सा मिसिंग है? 8 10 12 हो गया, 15 20 हो गया, 24 23 40। एक भाई 40 भी होता है, 40 60 और 120 अब हो गए, ठीक है भाई। तो कितने फैक्टर हैं इसके? 16 फैक्टर है। कितने फैक्टर टोटल? वैसे भी निकाल के देख लेते हैं। 120 के फैक्टर हो जाएंगे 15 8 120, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, तो कितना हो जाएगा? 4 गुणा 2 गुणा 2, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएंगे 16। ठीक है, तो मैंने बोला कि जब भी इनको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर 120 है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 15 इंटू 20 इंटू 24 इंटू 30 इंटू में 40 इंटू में 60 इंटू में 120। जब मैं इन तक को मल्टीप्लाई करूंगा तो पहला
और ये मल्टीप्लाई होगा 120, यानी क्या होगा, 1 को 120 से 120 आ गया। फिर मैंने किया 2 को किया किससे, 60 से, कितना हो गया, फिर 120 आ गया। फिर 3 को भाई मैंने किया किससे, 40 से किया, यानी कितना आ गया, फिर 120 आ गया। फिर मैंने 4 को किया किससे, 30 से, फिर 120 आ गया। उसके बाद फिर मैंने 5 को किया 24 से, तो 120 आ गया। फिर 6 को किया 20 से, तो 120 आ गया। 8 को किया 15 से, तो 120 आ गया। और 10 को किया 12 से, तो कितना आ गया, 120। तो कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कितना आ गया, 120 की पावर 8। यही तो हुआ, आपने बोला। बट अगर हम डायरेक्ट कैसे करते, जो कितने नंबर थे, तो नंबर के 120 और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने, 16। 16 जितने भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 16/2, पावर कितना आ जाएगा, 120/8। ये इसका आंसर। बात समझे, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर की बात करेंगे तो हम ऐसे निकालेंगे। हटा दो भाई मेरे भाई, बात समझे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आई होगी। क्लियर है मेरे भाई। चलिए नोट कर लीजिए एक बार इसे, एक बार जितने भी बच्चे इसे नोट कर लीजिए। फैक्टर तो भाई आज हमने कंप्लीट कर लिया है, फैक्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अब कुछ और आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें जानने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। पहले मेरे भाई आप ये सारी चीजें नोट कर लीजिए। देखिए, हटा दो भाई, देखो ध्यान से समझना। देखिए, हम बात कर रहे हैं आज की क्लास में कॉमन फैक्टर की। कॉमन फैक्टर से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। देखिए, अगर मैं कॉमन फैक्टर की बात कर रहा हूँ मेरे भाई, तो ध्यान से समझना। देखो, जैसे मैंने लिखा कॉमन फैक्टर की बात करें, से मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे मैंने बोला कि भाई x की पावर n है प्लस a की पावर भी n है। मैंने क्या बोला, यहाँ पे एक नंबर है x, इसकी पावर n है, एक नंबर है a, उसकी पावर n है। x और a क्या है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर थे, क्या है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर है। यानी x की पावर n और a की पावर n का अगर मैं कॉमन फैक्टर की बात करूंगा, x की पावर n और a की पावर n का कॉमन जो फैक्टर होगा, कॉमन जो मेरे भाई फैक्टर होगा, वो क्या होगा, वो ऑलवेज x प्लस ए होगा। क्या होगा मेरे भाई, ऑलवेज क्या होगा, x प्लस ए। क्या होगा, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया, ध्यान से समझना। मैंने बोला मेरे भाई, ध्यान से समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने बोला कि x की पावर n प्लस a की पावर n, यानी x और a क्या है, एक अलग अलग नंबर है, बट इनकी क्या है, पावर सेम है। जब भी क्या हो, जब भी नंबर हो और उनकी पावर, जैसे मान लो ये नंबर है, उसकी पावर n है, एक दूसरा नंबर है, उसकी पावर n है, जब भी अलग अलग नंबर हो उनकी पावर सेम हो, तो उसका जो कॉमन फैक्टर होगा, यानी अगर मैं कॉमन फैक्टर की बात करूंगा, कॉमन फैक्टर क्या होगा, कॉमन फैक्टर इनका ऑलवेज x प्लस ए होगा। यानी संख्याओं का क्या होगा, ये होगा। कब, इफ, कब होगा, व्हेन, जब n बराबर ऑड नंबर, जब n बराबर ऑड नंबर होगा। ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है। जब n बराबर ऑड नंबर होगा, यानी x की पावर n और a की पावर n का कॉमन फैक्टर x प्लस ए होगा। कब, जब n बराबर होगा हमारा ऑड नंबर। बात समझ आ रही है, जब n बराबर ऑड नंबर, यानी n क्या होगा, विषम होगा। यानी कौन सी संख्या होगी, विषम संख्या, विषम संख्या होगी। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, जल्दी से बताओ। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बताओ। जैसे भाई मैंने बोला, जैसे मैंने बोला 2 की पावर 3 प्लस
3 की पावर 3 लिखा हुआ है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 लिखा हुआ है। तो आप मुझे बताओ जब इसे हम ऐड करेंगे कितना आएगा, 2 की पावर 3 8 होता है और 3 की पावर 3 कितना होता है 27। तो मेरे भाई कितना आ गया, तो आपने बोला 35 आ, कितना आ गया 35। तो आप मुझे बताओ कि 35 जो है वो 2 + 3 कितना होता है, 2 + 3 कितना हो गया, तो आपने बोला 5। तो आप मुझे बताओ कि 35 जो है 5 को डिविजिबल, 35 जो है 5 से डिविजिबल होगा। तो मैं कह सकता हूं कि जो है 5 जो है फैक्टर है वो 35 का ही फैक्टर है। यानी अगर मैं कॉमन इसकी फैक्टर की बात करूंगा तो मेरे भाई 1 होगा, 5 होगा, 7 होगा और खुद 35 होगा। यानी इसमें क्या 5 होगा नहीं होगा फैक्टर, यस या नो, जल्दी से बताओ। यानी यहां पर जो इन दोनों का सम ही क्या होगा, फैक्टर के बराबर होगा नहीं होगा। यानी इन दोनों का जो जो नंबर है उनकी पावर देखो सेम है, नंबर अलग अलग है, पावर सेम है। जब भी पावर सेम है तो इनका जो भी फैक्टर होगा वो क्या होगा, इन दोनों का सम होगा। कैसे होगा, जब मैंने एक एग्जांपल लिया तो यहाँ पे 35 आया, 35 आया तो मैंने देखा कि 35 का फैक्टर 5 भी होगा, यानी जो इन दोनों का सम है, यानी 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। बात समझ आ रही। आप और भी कोई नंबर ले सकते हो, देखिए ध्यान से समझना, ये मैं बता देता हूँ। देखिए जैसे मैंने कोई नंबर लिया, मान लो 3 की पावर 2 लिया प्लस 5 की पावर 2 लिया, पावर 2 नहीं सॉरी 3 लिया और इसकी पावर भी 3 लिया। अब ऑड पावर कुछ भी ले सकते हो, पावर क्या होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए। तो मैंने देखा कि भाई 3 दिन 27, 3 की पावर 27 होगी, इसकी पावर 125 होगी। बात समझ आ रही है। जब हमने इसको लिखने की कोशिश करी मेरे भाई तो कितना आया, 142 आया। कितना आया, 152 आया। कितना आया, 152 आया। 152 आया। कितना आया, 152 आया। तो मैंने बोला कि 152 क्या, 152 क्या 8 से कटेगा, इन दोनों का सम कितना है, 5 और 3 8। क्या 152 8 को काट देगा, आपने बोला हाँ 8 से कट जाएगा, 8 एकम 8 और 8 ने 72, ये कट जाएगा। 19 अट्ठे कितना होता है, 19 अट्ठे 152 होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि जब भी दो नंबर दिए उनकी पावर सेम हो और ऑड नंबर हो तो क्या होगा, उसका फैक्टर x प्लस ए प्लस सॉरी एक्स प्लस ए ही होगा। बात समझ आ रही है, यानी इन दोनों का सम ही क्या होगा, फैक्टर होगा। बात क्लियर है या नहीं, जल्दी से बताओ। मैं भाई आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, जब भी कोई अलग अलग नंबर दिए हो उनकी पावर क्या हो, सब भी सेम हो। कि जब भी कोई अलग अलग नंबर दिए उनकी पावर अगर सेम है तो उनका फैक्टर x प्लस ए, यानी उनका फैक्टर क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का सम होगा। कब, जब ये क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे। क्या होगी, जब पावर क्या होगी, n बराबर क्या होगी, n बराबर क्या होगा हमारा, ऑड होगा। तो ये मैंने आपको प्रूफ बता दिया कि ऐसा भी होता है, इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो पहले सारे कॉन्सेप्ट बता देता हूँ फिर इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है। अभी तो x माइनस पे आ गया, अब x प्लस पे क्या था, जैसे मान लो अगर मैं एक और कॉन्सेप्ट समझाऊं, जैसे मान लो x की पावर a है, सॉरी x की पावर a नहीं, x की पावर n है माइनस a की पावर n है। अब क्या है, पहले यहाँ पे पॉजिटिव का साइन था, अब नेगेटिव का साइन है। x की पावर n है और a की पावर n है। इसका कॉमन फैक्टर की अगर मैं बात करूंगा, कॉमन फैक्टर की मैं बात करूंगा तो मेरे भाई इसका कॉमन फैक्टर ऑलवेज x माइनस ए होगा। क्या होगा, x माइनस ए होगा। वो कब होगा, व्हेन n बराबर ऑड नंबर, यानी n क्या होगा यहाँ पे, एक ऑड नंबर होगा। तो ये ऑलवेज क्या होगा, x की पावर x माइनस ए होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई दो अलग अलग नंबर दिए हुए हैं और बीच में माइनस का साइन है और पावर क्या है उनकी सेम है, जब भी पावर सेम है तो उनका जो कॉमन फैक्टर ऑलवेज x माइनस ए होगा, यानी उन दोनों संख्याओं का डिफरेंस होगा। कब, जब n क्या होगा हमारा ऑड नंबर होगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, मैंने लिखा 2 की पावर, जैसे मैंने लिखा मेरे भाई मैं लिख देता हूँ, ध्यान दो, 5 की पावर 3 माइनस 3 की पावर, या तो ऐसा लिख लो 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। तो मेरे भाई 125 आ जाएगा, माइनस 27 कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे मेरे भाई ये हो जाएगा 98। तो आप मुझे बताओ 98 हो जाएगा, डिफरेंस कितना है 98।
तो आप मुझे बताओ जो 98 है वो इन दोनों के डिफरेंस से कट रहा है, यानी 5 माइनस 2 का फैक्टर है, ये 2 क्या 98 का फैक्टर है या नहीं? तो आप बोलोगे हाँ कि 2 जो है इन दोनों का डिफरेंस इसको एग्जैक्टली डिविजिबल कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है कि जो अलग अलग नंबर दिए हैं और माइनस का साइन है और उनकी पावर सेम है, तो जो हमारा कॉमन फैक्टर होगा ऑलवेज एक्स माइनस ए होगा, यानी उन दोनों संख्याओं का डिफरेंस होगा कब? जब वो क्या होगा? एक ऑड नंबर होगा। बात क्लियर है? जल्दी से बताइए। आपने बोला हाँ जी क्लियर है। तो ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है, जब पावर प्लस में, जब यहाँ पे प्लस का साइन हो तो उसका जो कॉमन फैक्टर होगा क्या होगा? एक्स प्लस ए होगा। जब माइनस का साइन है तो उसका फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या होगा? एक्स माइनस ए होगा। ठीक है, चले वो कब होगा? जब पावर उसकी ऑड नंबर में, किसमें होगी? ऑड नंबर में। चलिए आगे बढ़ते थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं, ध्यान से समझ। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और फंसती है। अब इसका तीसरा कॉन्सेप्ट ये कहते हैं कि मेरे भाई कि मान लो एक्स की पावर एन है माइनस ए की पावर भी एन है, इसका कॉमन फैक्टर, अगर मैं कॉमन फैक्टर की बात करूंगा, कॉमन फैक्टर की मैं बात करूंगा तो आप ध्यान रखना कभी भी एक्स की पावर एन और एक्स की पावर, एक्स की पावर एन और ए की पावर एन दी हुई है, यानी तो आपको ध्यान रखना अगर एन बराबर, अगर इवन नंबर है, अगर एन बराबर इवन नंबर, एन बराबर क्या है? अगर इवन नंबर है यानी पावर क्या है? इवन नंबर है, तो इसका जो कॉमन फैक्टर क्या होगा मेरे भाई? इससे कॉमन फैक्टर होगा एक तो एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए, दोनों ही इसके कॉमन फैक्टर। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि जब भी एक्स की पावर एन और ए की पावर एन है और एन यहाँ पर क्या है? इवन नंबर है, जब भी पावर क्या होगी? इवन में होगी, तो इसके दो कॉमन फैक्टर बनेंगे एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए, यानी इन दोनों संख्या को सम और इन दोनों संख्या को डिफरेंस। बात समझ आ रही है? अब आप बोलोगे सर अगर x बराबर n है और प्लस ए बराबर n है, और मैंने बोला कि n जो है वो, सॉरी इवन नहीं है, सॉरी ऑड, हाँ इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर, इवन है। अगर मान लो यहाँ पे ऑड नंबर होगा तो आप क्या निकाल पाओगे? तो मैं बोलूंगा आप नहीं निकाल पाओगे। बात समझ आ रही है? आप यहाँ पे नहीं निकाल पाओगे। इवन जब यहाँ लो प्लस का साइन है तो यहाँ पे अगर इवन भी है पावर तो भी आप इवन नंबर, तो आप यहाँ पे निकाल नहीं पाओगे क्या होगा, यानी इसको आप डिटरमाइन नहीं कर पाओगे, यानी कांट बी डिटरमाइन। हम कुछ नहीं कह सकते कि इसका फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर कुछ भी हो सकता है। बात समझ आ रही है? जल्दी से मुझे सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। क्लियर है? जैसे अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मैंने लिखा, ध्यान से समझना, एक्स की पावर 2 माइनस ए की पावर एन, तो इसके दो फैक्टर बन सकते हैं, इसके एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए। कैसे? जैसे आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, तो ये होता है ए प्लस बी और ये होता है ए माइनस, इसी तरीके से होता है मेरे भाई। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? जल्दी से बताओ एक बार। क्लियर है? आगे बढ़े मेरे भाई। बताओ भाई, समझ आ रहा है? कुछ और क्वेश्चन देखें जरा एक बार। बताओ भाई जल्दी से कमेंट करके कि क्लियर है या नहीं है। देखिए भाई, कुछ और क्वेश्चन करा दो। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिखा, जैसे भाई मैंने लिखा कि x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ, जैसे मैंने लिखा x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ x की पावर n माइनस ए की पावर n। ये फैक्टर है इफ n इज
तो n क्या होगा ये बताना है। पहला पहला ऑप्शन होगा ऑड नंबर, दूसरा जो ऑप्शन होगा मेरे भाई मैं बोल सकता हूँ रियल नंबर, तीसरा जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा इवन नंबर, और चौथा जो ऑप्शन होगा वो होगा एक इंटीजर। बताइए बताइए। बोलो। तो मेरे भाई ध्यान से समझना, इसके अंदर क्वेश्चन क्या होगा कि भाई इसने बोला एक्स माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ एक्स की पावर, एक्स माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ एक्स की पावर एन और ए की पावर एन। एन क्या होगा, एन क्या होगा बताओ। मैंने आपको बताया था जब भी पावर एक्स मान लो एक्स की पावर एन और एन की पावर ए की पावर एन लिखा हुआ है और उसकी उसका फैक्टर मान लो एक्स माइनस ए होगा, क्या होगा इसका फैक्टर क्या होगा मेरे भाई एक्स माइनस ए होगा। कब होगा, जब एन बराबर क्या होगा, जब एन बराबर क्या होगा हमारा ऑड नंबर होगा। क्या होगा, ऑड नंबर होगा। क्या होगा, ऑड नंबर होगा, रियल नंबर नहीं होगा, यानी वास्तविक संख्या नहीं होगी। ठीक है ना। और इवन नंबर तो होगा ही नहीं, इवन नंबर होता तो यहाँ पे इसके दो फैक्टर बनते। इवन नंबर होता मान लो कि अगर वो इवन नंबर की होता तो यहाँ पे दो फैक्टर बनते, एक फैक्टर बनता एक्स माइनस ए और दूसरा फैक्टर बनता एक्स माइनस एक्स प्लस, ये दो फैक्टर बनते। इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो अभी मालूम नहीं था। ठीक है, इतनी सी बात समझे, यानी इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, इसका आंसर होगा वो ऑड नंबर होगा। क्लियर है। अच्छा वो इसी के अंदर एक कर देता, इसी के अंदर कर देता कि एक्स माइनस ए एंड एक्स प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो ध्यान से समझना ये कब पॉसिबल है, एन क्या हो सकता है। तो एन यहाँ पर क्या होगा जब इसके दो फैक्टर एक्स प्लस है एक्स माइनस है, और किसके फैक्टर एक्स की पावर एन और ए की पावर एन के, एन क्या है, एन ऑलवेज क्या होगा एक इवन नंबर होगा। क्या होगा, इवन नंबर कि जब भी इसकी पावर इवन होगी, जैसे मान लो एक की स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर इवन है, तो उसका जो फैक्टर बनेगा वो क्या रहेगा एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए बनेगा। ये कब पॉसिबल है, जब पावर क्या होगी इवन नंबर होगी, यही इसका आंसर है। बात समझ आई, यस या नो जल्दी से बताओ। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते थोड़ा सा। देखिए भाई इसमें एक चीज हमने एक मिस कर दी, ध्यान से समझना है, थोड़ी सी गलती कर बैठे, ध्यान से समझना है। इसमें हमने बोला था कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एक्स की पावर ए माइनस एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन, देन एन इज, देन एन इज क्या होगा। तो ध्यान से समझना, आपने यहाँ पे गलती कर दी, क्या कर दी, आपके ऑप्शन जो लिखे हुए थे पहला था ऑड नंबर, दूसरा था इवन नंबर, तीसरा था इंटीजर, चौथा था क्या, चौथा क्या था मेरे भाई रियल नंबर। तो मेरे भाई इसका आंसर ये नहीं था, इसका आंसर इंटीजर होगा। क्यों, क्योंकि आपको मैं एक चीज समझा के आया था क्या, कि भाई मान लो एक्स की पावर एन और ए की पावर एन दिया हुआ है, अगर एन बराबर ऑड नंबर है तो इसके जो फैक्टर होगा वो होगा एक्स माइनस ए होगा। ठीक है। अच्छा मान लो कि अगर मान लो एन बराबर इवन नंबर है, तो मेरे भाई क्या हो सकता है, एक्स माइनस ए भी हो सकता है और एक्स प्लस ए भी हो सकता है। तो मेरे भाई ये इसमें भी आ रहा है, ये इसमें भी आ रहा है, तो हम अभी ये नहीं बोल पाएंगे इवन है या ऑड है, बट हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों के इंटीजर है। क्या है, इंटीजर है, क्योंकि जो भी इवन होगा या ऑड होगा वो क्या होंगे, सारे इंटीजर ही होते हैं। तो लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर इसका आंसर हमारा क्या था, ये था। क्लियर है। तो यहाँ गलती कर बैठे थे। ठीक है, क्योंकि इसमें भी एक्स की पावर ए आता है और एक्स की माइनस ए इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, तो हम या तो इवन है या ऑड पता नहीं लगा पाएंगे, इसलिए हम कहेंगे कि ये ऑड है और इंटीजर है। क्लियर है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिए। अभी एग्जाम के अंदर और सारे क्वेश्चन बताऊंगा जो जो एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, ध्यान से समझना। जैसे एक क्वेश्चन और देख,
लिखा हुआ है 8 की पावर 2k प्लस 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k का फाइंड द फैक्टर ऑफ फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k। फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ वेयर k इज ऑड नंबर। वेयर k क्या है यहाँ पे? ऑड नंबर है। तो इसका फैक्टर बताना है मेरे को। तो मेरे भाई कैसे निकालेंगे? जल्दी से इसका आंसर बताओ। k क्या है यहाँ पे? ऑड नंबर है। तो इसका आपको आंसर बताना है, क्या आएगा? जल्दी से बताओ। देखो देखो, जो हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 5 की पावर 2k लिखा हुआ है। तो अब एक बार ध्यान से समझना कि इसको मैं लिख सकता हूँ 8 का स्क्वायर की पावर k, यस या नो। जब भी ब्रैकेट में होता है तो ऊपर नीचे वाला ऊपर यहाँ से इसके मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 2 की पावर 3 ब्रैकेट की पावर 2 लिखा हुआ है, तो ये आपस में पावर्स क्या मल्टीप्लाई हो जाएंगे जब ब्रैकेट लगा होगा। तो इसका मतलब ये, अगर मैं इसको लिख सकता हूँ क्या 5 की स्क्वायर की पावर k, बोलो हाँ है ना। तो इस वाले एक्सप्रेशन को मैं ऐसे चेंज कर सकता हूँ। आपने बोला बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे इसने क्या बोला? ऑड नंबर है। क्या है? ऑड नंबर है। तो अगर मैं इसको सॉल्यूशन दूंगा कितना आएगा? 64 की पावर k प्लस 25 की पावर k। तो मैंने आपको बताया था कि दो अलग अलग नंबर है, और उनकी पावर क्या है? ऑड है। यहाँ पे पहले से बोला k इज द ऑड नंबर। जब पावर क्या है उनकी? ऑड है, यानी k क्या है यहाँ पे? ऑड है। k क्या है यहाँ पे? ऑड है। और जब भी मैंने बताया, जब भी अलग अलग नंबर हो और यहाँ पे पावर क्या हो? ऑड, और जब भी प्लस का साइन हो तो इन दोनों का जो सम है वही इसका कॉमन फैक्टर होगा। 64 प्लस 25 बराबर 89, इनका क्या होगा मेरे भाई? कॉमन फैक्टर होगा। बात समझ आ रही है? यानी जो नंबर है उन्हीं का सम क्या होगा? उसका कॉमन फैक्टर होगा। कब? जब पावर क्या होगी हमारी। बात क्लियर है या नहीं है? सारे बच्चे कमेंट कर दे एक बार जल्दी से मेरे भाई, सारे बच्चे कमेंट कर दे क्लियर है या नहीं। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और करते हैं, एग्जाम में आए हुए हैं, इसको हटा देता हूँ। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज कॉमन फैक्टर आपका खत्म हो जाएगा। कुछ 2-3 क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं, आइए चलते हैं उनको करने की कोशिश करते हैं। देखो, इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 इज डिविजिबल बाय 32। क्या आएगा मेरे भाई आंसर? मेंस का क्वेश्चन है, क्या आएगा इसका आंसर? ध्यान दे समझ। देखो, हमें नंबर क्या दे रखा है? 97 प्लस 97 की पावर 97। तो मैंने क्या बोला कि नंबर देखिए अलग अलग है, नंबर दोनों अलग अलग है, और पावर क्या है इनकी मेरे भाई? सेम है। क्या है मेरे भाई? पावर सेम है, और बीच में क्या? प्लस का साइन है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर एक्स की पावर एन दिया हुआ है प्लस ए की पावर एन दिया हुआ है, तो उसका जो कॉमन फैक्टर होगा, यानी कॉमन फैक्टर क्या होगा मेरे भाई? इन दोनों का सम होगा, यानी एक्स प्लस ए होगा। बात समझ आ रही है? तो मेरे भाई ध्यान से समझना, अगर मैं इनके कॉमन फैक्टर की बात करूंगा, यानी जो इससे कटने वाली संख्या की बात करूंगा, तो वो क्या होगा? मेरे भाई? वो होगा कॉमन फैक्टर की अगर मैं बात करूंगा
तो वो कितना होगा 120 127 प्लस में 190, सॉरी 127 प्लस में 97 होगा, यस या नो। जब हम इसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा 210 217 224, कितना आएगा 224, यानी कॉमन फैक्टर क्या होगा मेरे भाई 224 होगा। यानी मैं कह सकता हूँ 224 जो है इस संख्या को काटे, यस या नो। कॉमन फैक्टर का मतलब ये 224 जो है वो इस संख्या को एग्जैक्टली काटेगा, चाहे संख्या कुछ भी हो। बात समझ आ रही है? अच्छा, वो कह रहा है कि ये संख्या जो 32 से डिविजिबल है, यानी ये इस संख्या को पूरी तरह काटेगा, यस या नो। अगर मैं ये चेक कर लूं कि 32 से काटने पर ये कितना रिमाइंडर छोड़ रहा है, तो वही आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? यानी मुझे ये पता चला कि इस नंबर को ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल कर देगा, और कर तो ये नंबर भी रहा है 32, यानी कॉमन फैक्टर तो 32 भी। अब मैं इसमें देख लेता हूँ कि जब मैं 32 को और 224 को 32 से डिवाइड करूंगा मेरे भाई, तो रिमाइंडर कितना बचेगा। तो आपने देखा 16 से 2 बार, 16 एक कम 16, 16 चौका 64, ये कर जाएगा 7 बार, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा मेरे भाई 0 बचेगा। बात समझ आ रही है? रिमाइंडर कितना बचेगा मेरे भाई 0 बचेगा। क्लियर है? जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको कॉमन फैक्टर निकालना है, जो भी कॉमन फैक्टर आएगा। और उसने बोला कि डिविजिबल किसे 32 से, तो आप डिविजिबल करके देख लो, 32 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है तो आप बोलोगे हाँ। रिमाइंडर कितना आ रहा है मेरे भाई 0 आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हाट इज द रिमाइंडर, व्हाट इज द रिमाइंडर, क्वेश्चन यही लिखा हुआ है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 बाय 74, कितना आएगा मेरे भाई आंसर, जल्दी से बताओ। बताओ काटने पर कितना आएगा, जल्दी से बताओ एक बार। यानी 70 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, 74 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, ध्यान से समझना। मैंने बोला रिमाइंडर बताना है, तो मैंने बोला कि 5 की पावर 70 है प्लस 7 की पावर 70 है। अब यानी अब क्या है, यहाँ पे नंबर तो अलग अलग है, पावर क्या है इवन है, और प्लस का साइन है। तो सर आपने तो बताया था इट कांट डिटरमाइन हो, आपने तो बताया था जब भी आपको ए की पावर जब भी आपको दे रखा हो एक्स की पावर एन और प्लस ए की पावर एन दे रखा हो, और एन क्या हो इवन नंबर हो, तो हम डिटरमाइन नहीं कर रहे हैं क्या आएगा इसका कॉमन फैक्टर। बात समझ आपको कहोगे सर ये तो कौन डिटरमाइन होगा, मैं कहूँगा मेरे भाई नहीं होगा। कैसे, ध्यान देता हूँ। इसे मैं चेंज भी कर सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 की पावर 35 लिख सकता हूँ, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैं इसे भी लिख सकता हूँ 7 की पावर 2 की पावर 35, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। क्लियर, लिख सकता हूँ यस या नो, आप बोलोगे। तो मैंने क्या बनाया इसको, जब मैं इसको सॉल्यूशन दिया मैंने इसका, तो ये 25 की पावर मेरे भाई कितना आया 35, और इसकी पावर मेरे भाई कितना आया 49 की पावर आया 35। तो मैंने क्या बोला भाई नंबर तो अलग अलग है, पावर क्या है, ये क्या है मेरे भाई ऑड है, पावर क्या है ऑड है। अब मैंने इसको ऑड पावर में कन्वर्ट कर लिया। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि एक्स की पावर एन प्लस ए की पावर एन दिया हुआ, एन क्या है हमारा ऑड है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, सी एफ की बात करेंगे क्या होगा एक्स प्लस ए होगा, ये मैंने आपको बताया था, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ से क्या लेंगे इन दोनों को, इसके कॉमन फैक्टर की अगर मैं बात करूंगा, सी एफ की बात करूंगा, तो मेरे भाई कितना आएगा 25 प्लस में 49, तो कितना आ रहा है मेरे भाई 60 और 74, कितना आ रहा है 74। तो उसने बोला 74 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, मैंने कहा अब जो भी मैंने आपको बताया जो भी इसका कॉमन फैक्टर आएगा उसको अगर आप 74 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरे भाई 0 आएगा, यही इसका आंसर। क्लियर है मेरे भाई, यस या नो, जल्दी से क्वेश्चन बताइए आंसर। क्लियर है मेरे भाई, आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं, व्हाट इज द रिमाइंडर, ये क्वेश्चन यही है, बस थोड़ा डिजिट चेंज करनी है हमें इसकी। तो भाई कॉमन फैक्टर से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए, सारे एग्जाम के ही क्वेश्चन कर रहा हूं।
देखो इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है इफ 71 की पावर 83 प्लस में 73 की पावर 83 इज डिवाइडेड बाय 36, द रिमाइंडर इज, रिमाइंडर बताना है मेरे भाई, कैसे आएगा ध्यान से समझिए। मैंने बोला कि जब ये है और क्या है, ये दे रखा है, यानी 71 की पावर 83 प्लस 73 की पावर 83 दे रखा है। बात समझ आ रही है? 71 की पावर 83 और 81 की पावर 73 की पावर 83। तो मैंने बोला नंबर तो अलग अलग है, पावर क्या है, सेम है, और पावर किसमें, ऑड में। तो मैंने बोला जब भी ऑड होगा तो इन दोनों का सम ही कितना होगा, इन दोनों का सम ही क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा। जब कॉमन फैक्टर की मैं बात करूंगा तो मेरे भाई कितना होगा, 70 प्लस 73 कितना आएगा मेरे भाई, ये आएगा 144। 144। अब मैंने देखा कि 144 कॉमन फैक्टर है, जो 36 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर है, 36 चौक 144 यानी 0, यही इसका आंसर। यानी इस टाइप का क्वेश्चन का जो आंसर होता है ऑलवेज कितना होगा मेरे भाई, 0 होगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? सारे बच्चे को कमेंट करके बताइए कि आपको ये समझ आया या नहीं आया। क्लियर है मेरे भाई, यस या नो जल्दी से एक बार बताएंगे। अच्छा एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको होमवर्क के लिए, आप इसका आंसर करके बताएंगे। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं तो इसमें आपको रिमाइंडर बताना है कितना आएगा। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है व्हेन 77 की पावर 77 दिया हुआ है प्लस में 77 दिया हुआ है इज डिवाइडेड बाय 78, द रिमाइंडर इज, रिमाइंडर। आपने कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखा होगा, इस टाइप का क्वेश्चन करने का क्या तरीका होता है, ध्यान से समझना। कर लोगे? इसका एक काम करना, ये क्वेश्चन ना आपके लिए होमवर्क है कि इस क्वेश्चन को कैसे आप होमवर्क में करेंगे। आप मुझे इसका कमेंट में आंसर बताएंगे सर इसका आंसर ये आया है। तो अगर जिस भी बच्चे का नहीं आएगा इसका आंसर तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, जो आज की क्लास का क्वेश्चन, जो आज की क्लास में मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराया उससे रिलेटेड नहीं है, ये थोड़ा हटके कॉन्सेप्ट है। तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर। अगर नहीं आएगा तो मैं इसका आंसर आपको दूंगा। तो मेरे भाई आज की क्लास में इतना रखते हैं। तो मैंने आज की फैक्टर खत्म कर दिया, कॉमन फैक्टर से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो सारे डिस्कस कर लिए। तो इस वीडियो को अच्छे से देखना, इससे आपको एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।